गुड मॉर्निंग क्लास। श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय में आज BA फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में हम आपका जो टॉपिक है परसेप्शन में, पिछली बार हमने परसेप्चुअल लॉ पढ़ा था। आज हम परसेप्शन के डिटर्मिनेटर पढ़ेंगे। ठीक है, निर्धारक क्या क्या होते हैं, मतलब अगर हम परसेप्शन करते हैं तो परसेप्शन में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से परसेप्शन होता है, जो जो कारण है हमारे परसेप्शन के, या मतलब एक तरीके से डिटर्मिनेटर जिनकी वजह से परसेप्शन पॉसिबल होता है, आज हम उन्हें देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका अधिगम का प्रभाव। इसमें आपका पहला है अधिगम का प्रभाव। तो ये आप सभी जानते हैं कि हमारे परसेप्शन करने में हमारा क्या बोलते हैं लर्निंग बहुत मैटर करती है। जैसे कि आप मानते होंगे कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसमें ज़्यादातर उसके विचारों से ज़्यादा उसके माँ बाप के विचार भी शामिल होते हैं, है ना। ये तो आप सभी मानते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लर्निंग जो है वो माता पिता ही कराते हैं। माता पिता हुआ, बच्चे के छोटे टीचर हुए, ठीक है, जो उसके स्टार्टिंग स्टडी में साथ देते हैं, ठीक है, उसके भाई बहन हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कुछ भी उसके ट्रस्टवर्दी पर्सन होते हैं, जितने लोगों पे बच्चा यकीन करता है उनके द्वारा ही वो लर्निंग करता है। तो जब उनसे वो लर्निंग करता है तो उन्हीं के द्वारा उसका जो परसेप्शन है वो बनता है। ठीक है, देखिए परसेप्शन ऐसा है कि परसेप्शन जेनेटिक फैक्टर है कि हमारे मस्तिष्क में सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक चलती हैं, ये तो सही है, लेकिन हमारी लर्निंग जिस बेस पे होती है वैसा ही हमारा परसेप्शन बनता है। ठीक है, यदि हमारी लर्निंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट में होती है तो हमारा परसेप्शन किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन वहीं अगर इन्वायरमेंट जो है वो नेगेटिव हो तो परसेप्शन भी उसका नेगेटिव बनता है। ठीक है, तो परसेप्शन लर्निंग पे का सबसे बड़ा फैक्टर है। परसेप्शन भले ही ऑटोमेटिक होता है लेकिन उसमें लर्निंग का बहुत बड़ा रोल प्ले है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है आपका जब पैदा होता है तब से वो किसी को नहीं जानता, वो केवल अपने माँ बाप को जानता है और माँ बाप पे वो बहुत ज़्यादा यकीन करता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप उसकी केयर करते हैं, है ना, उसकी देखभाल करते हैं। तो जो बच्चे की देखभाल करता है बच्चा उस पर ट्रस्ट करता है। जब ट्रस्ट करेगा तो उनका नज़रिया उस बच्चे के लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर होगा, तो उनका परसेप्शन बच्चे का अपना परसेप्शन होगा। अगर माँ बाप बोल देंगे कि ये चीज़ खराब है तो बच्चा अच्छा नहीं बोल सकता, ना मानेगा, ठीक है, उससे दूर रहेगा। लेकिन अगर माँ बाप बोलेंगे नहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है बेटा, तो बच्चा जो है वो उसको अच्छा ही मानेगा, भले ही वो चीज़ खराब हो तब भी। ठीक है, तो परसेप्शन लर्निंग से सबसे ज़्यादा बनता है, क्योंकि लर्निंग जैसी होती है परसेप्शन भी वैसे ही बनता है। नेक्स्ट है पहचान सेट का प्रभाव। पहचान सेट का मतलब होता है कि हम जब बचपन से सीखते हैं चीज़ों के बारे में तो हम चीज़ों को कुछ सेट बना के सीखते हैं। ठीक है, जैसे खाने की चीज़ें होती हैं तो वो हमारे लिए चाहे सब्जी हो या फल हो, वो हमारे लिए सब खाने के आइटम ही होते हैं। हम उनको ये नहीं देखते हैं कि ये सब्जी में आता है कि ये फल में आता है, ठीक है, ये काय में आता है। तो ये एक सेट होता है, कम पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में हम लोग चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दो फैक्टर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई चीज़ अगर अच्छी है तो अच्छी है, उसकी अच्छी की पहचान क्या है वो, और अगर बुरी है तो बुरी है, उसकी पहचान क्या है। तो ऐसे ही परसेप्शन में जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं हम उनको पैटर्न के फॉर्म में सीखते हैं। अगर हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कोरिलेट करते हैं तो हमारा पैटर्न उस चीज़ से कोरिलेट हो जाता है कि ये चीज़, मतलब अगर हम एक स्कीमा से कुछ दूसरे स्कीमा को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हमने उसी पैटर्न में उस दूसरे स्कीमा को भी बिठा लिया है। ठीक है, तो जब भी हम मेमोरी बनाते हैं, अपनी याददाश्त बनाते हैं, तो याददाश्त बनाते समय जो हमारा परसेप्शन है, परसेप्शन में जो भी पैटर्न चलता है उस पैटर्न के फॉर्म में ही हमारा परसेप्शन होता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है आकृति पृष्ठभूमि सेट का प्रभाव। ठीक है, तो मतलब फिगर और ग्राउंड। ठीक है, तो अपन लोग सबसे पहले तो जब भी अपनी आँखों से जो भी चीज़ देखते हैं या फिर अपने वातावरण से जो भी कुछ सुनते हैं तो अपन के लिए एक चीज़ फिगर होती है और एक बैकग्राउंड। हम आपको पिछली क्लास में भी क्लियर कर चुके हैं कि हमारे लिए एक फैक्टर फिगर होता है और दूसरा बैकग्राउंड होता है। ठीक है, तो फिगर में जो चीज़ें उभर के आती हैं जो अलग से, जैसे हम भीड़ में खड़े हैं और हमें बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही है, लेकिन अगर वहीं हमारा नाम किसी ने पुकारा तो हमें वो आवाज़ सबसे तेज़ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि हमारा नाम हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, फिगर है। ठीक है, और जो बोल रहा है वो भी हमारे लिए फिगर ही कहलाएगा। ठीक है, और बैकग्राउंड जो अपना एक तरीके से जो भी बैकग्राउंड उसके साथ तो होता ही है, फिगर अकेला कभी नहीं होता है, फिगर के साथ हमेशा बैकग्राउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का प्रभाव। ठीक है, तो मोटिवेशन का इफेक्ट तो देखिए बिल्कुल ही होता है। जब भी कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ के बारे में सीखता है
तो उसमें उसका मोटिवेशन बहुत मैटर करता है। अगर मान लीजिए बच्चा कुछ सीखना नहीं चाह रहा है तो यानी कि उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, और मोटिवेशन नहीं होगा वो काम करने का तो प्रत्यक्षीकरण भी उसके बारे में नहीं करेगा। और जब जिस बच्चे में किसी भी उद्दीपक के प्रति जानने की उत्सुकता होती है, उसे पहचानने की उत्सुकता होती है, तो उसके अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम 2 फैक्टर की बात होती है, उद्दीपक के प्रत्यक्षीकरण का प्रभाव और उद्दीपक के चयन का प्रभाव। मतलब जैसे जब मोटिवेटेड कोई पर्सन होता है किसी भी काम करने के लिए, तो सबसे पहले वो पहला फैक्टर होता है कि वो उद्दीपक को प्रत्यक्षीकरण करना चाहता है, उसके लिए वो मोटिवेटेड होता है कि उसके आसपास ये क्या है, वो उसे कैसे समझ सकता है। और दूसरा है चयन, मतलब अब इतनी सारी चीज़ें हैं, उतनी चीज़ों में उसे खुद सेलेक्ट करना है कि उन्हें किन चीज़ों का परसेप्शन करना है और किन चीज़ों का परसेप्शन उसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये उसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसके बारे में वो सोच सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अन्य कारक में आपका आता है परिचारिता। परिचारिता मतलब जान पहचान। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा परसेप्शन ज़्यादातर वहाँ अट्रैक्शन देता है जहाँ चीज़ें हमारी जान पहचान की हों। अगर हमारे लिए सब कुछ नया होगा तो हमारा जो परसेप्शन है हम वहाँ ज़्यादा देर तक उसे नहीं करते हैं, और हम मोस्टली जो हमारे जान पहचान वाले सेट होते हैं हम उनको ही परसेप्शन में अपने दायरे में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक तत्परता। तो देखिए, मेंटल अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए। अगर कोई भी पर्सन परसीव तभी करता है जब उसे सेंसेशन हो, और सेंसेशन कब होता है, जब वो मेंटली फॉर्म में अवेयर होता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जब तक मेंटली फॉर्म में अवेयर नहीं होता है तो उसको ना तो सेंसेशन होगा और ना ही परसेप्शन। या फिर ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने कभी अपने साथ महसूस किया हो कि आप बैठे हैं और आपके सामने कोई आपसे कुछ पूछ रहा है लेकिन आप कुछ और काम कर रहे हैं, तो यानी कि आपकी मेंटल अवेयरनेस उस एक काम में है। जब तक आप उस एक काम से अपना मेंटल अवेयरनेस नहीं हटाएंगे तब तक आप किसी भी चीज़ के दूसरी चीज़ का सेंसेशन और परसेप्शन नहीं कर पाएंगे। सेंसेशन तो भले ही आपको हो रहा है कि सामने कोई है और आपसे कुछ बोल रहा है, इतना सेंसेशन हो रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है वो आता है परसेप्शन में। तो क्या का जो उत्तर है वो परसेप्शन देता है, और परसेप्शन तभी होता है जब आप मेंटली फॉर्म में फुल्ली अवेयर हो और अपनी आसपास की चीज़ों को पूरी तरीके से समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है। थर्ड फैक्टर है आपका अभिव्यक्ति। ठीक है, एटीट्यूड। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं तो परसीव करने में हमारा एटीट्यूड मैटर करता है। ठीक है, यानी स्वभाव। तो हम जिन चीज़ों को मतलब सीखना चाहते हैं या जो हमारे लिए हमारे एटीट्यूड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लगती हैं या सही लगती हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड है उन्हीं चीज़ों के प्रति परसेप्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व अनुभव। बिल्कुल सही बात कि जब भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें घटित हो चुकी होती हैं तो वो हमारे लिए एक तरीके से जान पहचान का सेट बन जाती हैं, है ना। तो पूर्व अनुभव हमारे होते हैं, तो जब कोई चीज़ हमने पहले सीखी होती है तो उसका परसेप्शन हम जल्दी कर लेते हैं, और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पहले से सेव होती है हम उसको बताने के योग्य भी होते हैं। ठीक है, तो यही है कि जब भी हमें कोई नई चीज़ बतानी हो या कोई भी डिफाइन करनी हो तो हमारा परसेप्शन ओल्ड मेमोरीज उससे नहीं जुड़ी होती है तो परसेप्शन में समय लगता है। ठीक है, और जो चीज़ें पहले से जुड़ी होती हैं उसके परसेप्शन में समय नहीं लगता है क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी हमारी मेमोरी में सेव होती हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है आपका चमक। ठीक है, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर परसेप्शन उन चीज़ों का जल्दी होता है जिनके कलर में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने कोई अंधेरे की बात करें, ठीक है, या फिर किसी भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपके सामने बहुत सारे कलर हैं, तो आपका अटेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस की वजह से अटेंशन खींचेगा, वो अटेंशन की वजह से आपका परसेप्शन भी होगा। ठीक है, तो ये भी होता है कि लोग ज़्यादातर खूबसूरत चीज़ें देखना पसंद करते हैं और खूबसूरती को ही ज़्यादातर परसेप्शन उसका जल्दी होता है। ठीक है, और डार्क शेड का या लाइट शेड का परसेप्शन जल्दी नहीं होता है, चाहे कलर में लें या किसी भी फॉर्म में लें। आप मेंटलिटी के फॉर्म में भी लें तो परसेप्शन हमेशा चमक के रूप में ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है रंग। तो ये भी है, कलर के अकॉर्डिंग भी परसेप्शन अपना अट्रैक्शन खींचता है ना। कलर जितना अच्छा होगा, प्योर होगा, अट्रैक्शन हमारा उतना ही जल्दी खींचेगा और हमारा परसेप्शन भी उतने अच्छे से होगा। लास्ट अगला है प्रदर्शन काल। अब ये तो बिल्कुल सही बात है, जैसे हम अगर आपको कोई भी चीज़ 1 सेकंड के लिए दिखाते हैं और वही चीज़ अगर हम 10 सेकंड के लिए दिखाते हैं और वही आपके लिए 15 मिनट के लिए, तो आपका परसेप्शन उसके लिए ज़्यादा होगा जो 15 मिनट देखा है। क्यों?
क्योंकि आपने उसको बहुत देर तक देखा है, इसलिए उसकी मेमोरी आपके ब्रेन में सुरक्षित हो चुकी है। और जब ब्रेन में मेमोरी सेव होगी तो आप उसके बारे में ज़्यादा बताने के योग्य होंगे, क्योंकि आपने उसको ज़्यादा समय दिया है। ठीक है, अगला है आकार। ठीक है, तो आकार में क्या है, आकार में अपना स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए जो चीज़ें जितनी ज़्यादा बड़ी होती हैं, विशाल होती हैं, वो हमारा ज़्यादा अटेंशन भी खींचती हैं और उन पे हमारा परसेप्शन भी ज़्यादा उनका देर तक बना रहता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा विशाल चीज़ें अट्रैक्शन भी जल्दी रहती है, परसेप्शन भी जल्दी होता है उनका। ओके, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।